कल हमने श्रीमद् भागवतम का पेज 48 का एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ा था, जो कि टेक्स्ट 2 का एक्सप्लेनेशन है। आज हम थर्ड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। In the Vedas, the above mentioned 4 activities are prescribed in the regulative way so that there will not be any undue competition of sense gratification. शुरू से ही ना 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स या 4 प्राइमरी सब्जेक्ट्स के बारे में बोला गया था जो धर्म के अंतर्गत है। एक है पायस एक्टिविटीज़, अच्छे शुद्ध एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना, अपने सेंसेस को खुश रखना, सेटिस्फाई रखना, और फाइनली सेंसेस को खुश करने के बाद में लिबरेट आउट हो जाना, मटेरियल बॉन्डेज से निकल जाना। तो ये जो 4 एक्टिविटीज़ मेंशन किया गया है इन द रेगुलेटिव वे सो दैट देयर विल नॉट बी एनी अनड्यू कंपटीशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ताकि कोई भी ऐसा कोई कंपटीशन आ रहे है, कुछ तो बाकी रह गया, कुछ तो बचा हुआ रहेगा, अरे ये नहीं हो सका, और इस सोच से आप मुक्त ना हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मुक्त होने चाहिए। सो श्रीमद् भागवतम में ये चीज़ मेंशन किया गया है। अच्छा, ये वेद में मेंशन किया गया है, ठीक है, वेद में ये चीज़ मेंशन किया गया है ताकि आप मुक्त होने से, शरीर से मुक्त होने से पहले आपको कुछ भी बाकी ना, देयर इज नो अनड्यू कंपटीशन कि ये बाकी रहेगा, ये बाकी नहीं हो पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वेद के अनुसार। अभी बट श्रीमद् भागवतम इज ट्रांसेंडेंटेड टू ऑल दिस सेंस ग्रेटिफैक्टरी एक्टिविटीज़। श्रीमद् भागवतम बोलते हैं कि हमें अंदर इतनी सारी अपनी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा ही नहीं रहनी चाहिए, इच्छे को ही मार दो। It is purely transcendental literature which can be understood only by the pure devotees. सिर्फ प्योर डिवोटीज इसको समझ सकता है, भगवान के जो प्योर डिवोटीज है, वो आर ट्रांसेंडेंटल टू कम्पिटिटिव सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के या अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बहुत ऊपर है। इन द मटीरियल वर्ल्ड देयर इज कीन कंपटीशन बिटवीन एनिमल एंड एनिमल, मैन एंड मैन, कम्युनिटी एंड कम्युनिटी, नेशन एंड नेशन, बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड राइज अबव ऑल सच कंपटीशन। दुनिया में 2 जानवरों के बीच में, 2 इंसानों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, या 2 देशों के बीच में लड़ाई हो सकती है, बट जो डिवोटी होते हैं वो इन सब लड़ाइयों से बहुत ऊपर रहते हैं। दे डू नॉट कम्पीट विद द मटीरियलिस्ट बिकॉज दे आर ऑन द पाथ बैक टू गॉड हेड। सच बात है, जब तक मैंने श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ा था तब तक मुझे लगता था कि बहुत अच्छा करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा, बचपन में भी, पढ़ाई में भी, कि अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही जितना ज़्यादा भक्ति करते जाओगे ना, एटलीस्ट श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ोगे, कृष्ण भगवान के भक्तों के बारे में पढ़ोगे, भक्तों की संगति होगी, चाहे टेक्स्ट के फॉर्म में या फिर एक्चुअल में प्योर भक्त की, उतना ज़्यादा ना आपको इन सब चीज़ों से मन ही नहीं करेगा कि जाने दो, मन ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी इच्छाएं भी मर जाएगी, सर्कमस्टांसेस भी वैसी ही हो जाएगी। सो दे आर ऑन द पाथ बैक टू गॉड हेड वेयर लाइफ इज़ इटर्नल एंड ब्लिसफुल। वो ईश्वर के धाम चले जाते हैं जहाँ पे ज़िंदगी बहुत सुकूनदार है, बहुत अच्छा है, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं, बिल्कुल अच्छा ज़िंदगी है। सच ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स आर नॉन एनवियस एंड प्योर एट हार्ट। किसी को लेकर इनके मन में जेलसी नहीं होती है और वो बहुत प्योर रहते हैं हृदय में। In the material world, everyone is envious of everyone else and therefore there is competition. Material world में सभी के साथ में दुश्मनी करते हैं या जलते हैं, इसीलिए इतना समस्या होता है। But the transcendental devotees of the Lord are not only free from material envy but are well-wishers to everyone and they strive to establish a competitionless society with God in the center. तो जो भक्त होते हैं वो एक दूसरे के ग्रोथ में ज़्यादा वेल विशर होते हैं, सब एक दूसरे के, और चाहते हैं कि सभी लोग जो सोसाइटी में हैं वो भगवान के भक्ति को प्राप्त कर सके, भगवान को सेंटर में रखते हुए सभी भक्तों के फॉर्म में खुद को रखते हैं। द कंटेम्प्रेरी सोशलिस्ट conception of a competitionless society is artificial because in the socialist state there is competition of the post of dictator. तो कंटेम्प्रेरी जो सोशलिस्ट मतलब कंपटीशन कंसेप्शन है, वहाँ पे कंपटीशनलेस सोसाइटी एक आर्टिफिशियल फॉर्म है, क्योंकि दुनिया में सब डिक्टेटर, सभी राजा बनना चाहते हैं, सब मैं ही डिक्टेटर। From the point of view of the Vedas or from the point of view of common human activities, sense gratification is the basis of material life. अगर कॉमन मैन के व्यू पॉइंट से देखें तो खुद को अच्छा रखना, खुद को देखो, हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी सेल्फ लव सेल्फ केयर बोला जाता है। आप करो बट इतना मत करो कि आप उसको करते करते भगवान को ही भूल जाओ, सिर्फ अपने में ही खो जाओ। सो मोस्ट ऑफ द लोग ना अपने में खोने वाले लोग हैं, या तो अपने में खो जाते हैं, जो अपने में नहीं खोते दूसरों में खो जाते हैं, भगवान को तो कोई, ठीक है, याद नहीं रखता है तो फिर परेशान हो जाता है। There are 3 paths mentioned in the Vedas. One involves fruitive activities to gain promotion to better planets. ऐसे आप कोई ऐसे कर्म करो जिससे कि आप बेहतर स्टेट ऑफ लाइफ में चले जाओ। Another involves worshipping different demigods for promotion to the planets of the demigods.
डेमीगॉड्स को पूजा करो ताकि आप उनके ही लोक में चले जाओ। एंड अनदर इन्वॉल्व्स रियलाइजिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड हिज इम्पर्सनल फीचर एंड बिकमिंग वन विथ हिम। भगवान के स्वरूप के सच्चाई को समझो और उनके निराकार स्वरूप के साथ में एक हो जाओ। द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नॉट द हाइस्ट। इम्पर्सनल निराकार स्वरूप सबसे उच्च फॉर्म नहीं है। अबव द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द परमात्मा फीचर इज द इम्पर्सनल फीचर जो निराकार है उससे ऊपर है परमात्मा, एंड उससे भी ऊपर है पर्सनल फीचर ऑफ द एब्सोल्यूट और द भगवान। श्रीमद् भागवतम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इन हिज पर्सनल फीचर। श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो इंसान वाला जो रूप है ना, 2 हाथ वाला रूप है, उसको ही सबसे उच्च माना गया है, उसको ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इट इज़ हायर देन इम्पर्सनलिस्ट फीचर्स एंड हायर देन द ज्ञाना कंडा डिविजन ऑफ द वेदास। इट इज़ इवन हायर देन द कर्मा कंडा डिविजन। देखो इसमें भी कंपटीशन की बातें हो रही है, बोल रहे कंपटीशन मत करो, बट ये भगवान का स्वरूप इससे भी हायर है, इससे भी हायर है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिपोक्रेसी जैसा लग रहा है कि एक तो बोल रहे कि भगवान का सबसे बड़ा स्वरूप को ही पकड़ो, पर भगवान के स्वरूपों में भी एक डिफरेंस क्रिएटेड हो रही है। तो मेरे हिसाब से भगवान का जो भी स्वरूप जैसा भी हो, हमें परम ईश्वर की प्राप्ति हो, यही होना चाहिए, क्योंकि भगवान सभी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी बहुत सारे फॉर्म्स। एंड इवन हायर देन द उपासना कंडा डिविजन बिकॉज इट रिकमेंड्स द वर्शिप ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड श्री कृष्णा। इन द कर्मकंडा देयर इज कंपटीशन टू रीच हेवनली प्लैनेट्स फॉर बेटर सेंस, बेटर जिंदगी जीने के लिए, बेटर ताकि आपके सेंसेस खुश हो पाए, इसीलिए बहुत सारे उच्च हेवनली प्लैनेट्स में जाने के बारे में बताया गया है। देयर इज सिमिलर कंपटीशन इन द ज्ञान कंडा एंड द उपासना कंडा। द श्रीमद् भागवतम इज सुपीरियर इन ऑल दीज बिकॉज इट एम्स फॉर द सुप्रीम ट्रूथ विच इज़ द सब्सटेंस और द रूट ऑफ ऑल कैटेगरीज। श्रीमद् भागवतम हर एक चीज़ में सुपीरियर ही है, क्योंकि वह सुप्रीम ट्रूथ के साथ में एक होने के लिए बताते हैं, जो कि हर एक कैटेगरी का रूट है। फ्रॉम श्रीमद् भागवतम वन कैन कम टू नो द सब्सटेंस एज वेल एज द कैटेगरीज। श्रीमद् भागवतम से हर एक इंसान सब्सटेंस के बारे में जान सकता है, हर एक कैटेगरी के बारे में जान सकता है। द सब्सटेंस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड द सुप्रीम लॉर्ड एंड ऑल इमेनेशंस आर रिलेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो सब्सटेंस होता है ना, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वही है सुप्रीम लॉर्ड, एंड उनसे ही सारी चीज़ें निकल रही है। नथिंग, एक ही बात बार बार बोला जा रहा है ताकि दिमाग में सेट हो जाए। नथिंग अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंस बट एट द सेम टाइम द एनर्जीज आर डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। नथिंग इज अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंस, कोई भी भगवान से अलग नहीं है, बट एट द सेम टाइम द एनर्जीज आर डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, लेकिन उनसे कोई भिन्न नहीं है। बट जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा शरीर का हर एक पार्ट, हाथ पैर आँख नाक सब हमारे शरीर का ही पार्ट है, बट क्या आँख की एक्टिविटीज़ और हाथों की एक्टिविटीज़ सेम है? क्या वही काम हमारा कान कर सकता है जो हमारा पैर कर सकता है? क्या वही काम हमारा टंग कर सकता है जो हमारा नोज़ कर सकता है? नहीं, सभी हमारे बॉडी का ही पार्ट है। एवरीथिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, बट सबकी फंक्शनैलिटी अलग है। उसी तरीके से हर एक आत्मा जो है वो भगवान का ही अंश है, पर हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फंक्शनैलिटी अलग है। This conception is not contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with the Janamadi Asya Sutra. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one with the different form, the Lord is an answer to the mental speculators' attempt to establish the energy of as the absolute. When this knowledge is factually understood, one sees the conceptions of monism and dualism to be imperfect. Development of this transcendental consciousness grounded in the conception of simultaneously one and different leads to one immediately to the stage of freedom from the threefold miseries. I think हमें यहाँ से कल पढ़ना चाहिए जनमति सूत्र के बाद से. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one one with and different from the Lord. मतलब ऐसे अभी भी पढ़ ही रहे, अभी भी मैं समझा सकती हूँ कि सारी चीज़ें भगवान से एक ही है, बट फिर भी वो अलग अलग है. जैसे मैंने अभी बताया, इज़ एन आंसर टू द मेंटल स्पेक्यूलेटर्स अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश द एनर्जी ऑफ द एब्सोल्यूट, जो एब्सोल्यूट की एनर्जी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. व्हेन दिस नॉलेज इज़ फैक्चुअली अंडरस्टूड, वन सीज द कंसेप्शंस ऑफ मोनिज्म एंड डुअलिज्म टू बी इम्परफेक्ट. यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है मोनिज्म
डुअलिज्म वाला कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा सर्च कर करके बताना होगा। तो ये वाला पार्ट से हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। इनफैक्ट हम चाहे तो ये नथिंग इज़ अपार्ट फ्रॉम द सब्सटेंस बट एट द सेम टाइम द एनर्जीज आर डिफरेंट फ्रॉम द सब्सटेंस। इसके बाद से हम कल दोबारा रिपीट पढ़ेंगे। आज के लिए यही तक। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आप में से किसी को भी अगर ये वाला चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मोनिज्म, डुअलिज्म का कंसेप्ट, इम्परफेक्शन क्या है, इसके जो 3-4 मेजर श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के चैप्टर 1 का टेक्स्ट 2 का एक्सप्लेनेशन अगर किसी को लास्ट वाला पार्ट समझ में आया है, खुद से पढ़े हैं, तो ज़रूर से कमेंट करके मुझे भी एक्सप्लेन